नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पचपाड़ कस्बे में स्थित राजकीय पशु चिकित्सा केंद्र के सामने मानवता की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है। अस्पताल में चिकित्सक की अनुपलब्धता के बावजूद ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ सेवा भाव से एक बेसहारा गौ माता की रक्षा कर मानवता का परिचय दिया। मामला राजकीय पशु चिकित्सा उप स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने का है, जहाँ एक गौ माता प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। डॉक्टर की गैर मौजूदगी में स्थिति नाजुक बनी हुई थी। तभी गुराड़िया माना निवासी विक्रम सिंह की मदद के लिए आ गया है। उन्होंने अपनी दक्षता और सेवा भाव से गौ माता का सुरक्षित प्रसव करवाया। गौ माता ने एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बछड़े को जन्म दिया है। सामुदायिक सहयोग की दिखी झलक। सफल प्रसव के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सेवा की होड़ मच गई। हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार गौ माता की सेवा में जुट गया। किसी ने गौ माता के लिए हरे चारे की व्यवस्था की तो किसी ने रोटी, फल, गुड़ खिलाया। वहीं कुछ लोगों ने बिस्किट और टॉर्च जैसी सामग्री भेंट की गई। इनका रहा विशेष सहयोग। गौ माता की इस मिसाल में मुख्य रूप से विक्रम सिंह, बबलू नाथ, हरीश मेवाड़ा, नील मेवाड़ा का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। पचपाड़ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सभी हिंदू समाज द्वारा आयोजित होने वाले विशाल हिंदू सम्मेलन की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी। इसी कड़ी में सोमवार रात्रि को पचपाड़ के स्वामी विवेकानंद स्कूल में वीर पृथ्वीराज बस्ती की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन आगामी 1 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। बैठक को मुख्य वक्ता नंदकिशोर एवं ब्रज मोहन ने संबोधित किया। उन्होंने संघ के 100 वर्षों की यात्रा, हिंदू समाज की एकजुटता पर प्रकाश डालते हुए समाज जन से इस गौरवशाली उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। वक्ताओं ने आयोजन की सफलता हेतु क्रियान्वयन समिति को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में आगामी स्थायी नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर नर्सेज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए नर्सेज संघर्ष समिति झालावाड़ ने एक अनूठा और भावनात्मक कदम उठाया है। समिति के अध्यक्ष सीपी शर्मा उनकी टीम ने मुख्यमंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखकर नर्सिंग भर्ती की विज्ञप्ति शीघ्र जारी करने की मांग की है। नर्सेज संघर्ष समिति ने अपने खून से लिखे पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अलग अधिकारियों से मांग की कि आगामी नर्सिंग भर्ती को मेरिट बोनस 10, 20, 30% के आधार पर ही संपन्न कराया जाए। समिति का कहना है कि लंबे समय से अपनी सेवाओं का योगदान दे रहे संविदा अनुभवी नर्सेज के हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 12,000 पदों पर स्थायी भर्ती की विज्ञप्ति तुरंत जारी की जाए। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ तहसील रायपुर द्वारा प्रांत की योजना के अनुसार संगठन विस्तार अभियान 1 जनवरी से 7 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। इसी क्रम में तहसील अध्यक्ष राम गोपाल पाटीदार की अध्यक्षता में आराध्य नगर रायपुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 13 ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रभारी, ग्राम समिति के अध्यक्ष, मंत्री उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने कहा कि वर्तमान समय में भारतीय किसान संघ के देश के प्रदेश जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर सक्रिय है। तहसील, जिला, प्रांत, प्रदेश, अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकारिणी गठित है तथा ग्राम समितियों भी गांव-गांव में बनेंगे, लेकिन किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान होने से किसान परेशान है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान संघ ने विस्तारक अभियान के तहत प्रत्येक गांव, प्रत्येक किसान तक संगठन को पहुंचाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में प्रवास की योजना के अनुसार कार्य करना होगा। ग्राम समितियों का गठन करके और सभी हर ग्राम समिति में ये बताना है कि हमें 8 तारीख को 12 बजे रायपुर उपस्थित होना है। हर ग्राम समिति के कम से कम 11 कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। बकानिया वन क्षेत्र के महेशपुर गांव में एक नीलगाय के लिए वन विभाग और गौपुत्र सेना के सदस्य देवदूत बनकर सामने आए। यहाँ 30 फीट गहरे कुएं में गिरी नीलगाय का घंटों मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। खेत पर बने कुएं में गिरी थी नीलगाय। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना बकानी नका वनखंड बाज खोयरा 3 के महेशपुर गाँव की। बीती रात बालचंद पुत्र अमरलाल लोधा के खेत पर बने 30 फीट गहरे कुएं में अचानक एक नीलगाय गिरी। सुबह जब परिजनों ने कुएं से नीलगाय को देखा तो तत्काल इसकी सूचना वन विभाग गौपुत्र सेना को दी गई। संयुक्त टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम, गौपुत्र सेना के सदस्य बड़ी संख्या में ग्रामीण में एकत्रित हुए और नीलगाय को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रस्सियों और संसाधनों के मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरा गहरा होने के कारण कार्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सभी के सामूहिक प्रयासों से नीलगाय को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। झालावाड़ जिले के अकलेरा बस स्टैंड पर इन दिनों प्राइवेट वाहनों, अवैध ठेलों का तांडव खुलेआम देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे है कि बस स्टैंड का मुख्य उद्देश्य ही खत्म होता नजर आ रहा है। इसका सीधा नुकसान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC को झेलना पड़ रहा है। बस स्टैंड परिसर और उसके आसपास निजी जीप, मैजिक टेम्पो, अन्य प्राइवेट वाहन सवारियां भरते नजर आते हैं। ये वाहन बस स्टैंड से ही सवारियां उठाकर निगम की बस की सवारियों को पर डाका डाल रहे हैं।
मनोर थाना उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी कला के अंतर्गत आने वाले ग्राम हनोतिया लोरान मजरा नीमकापुरा में सरकारी भूमि सार्वजनिक रास्तों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मनोर थाना तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के आम रास्ते, सरकारी भूमि, शमशान घाट के पास स्थित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। इस अतिक्रमण के कारण विशेष रूप से बरसात के मौसम में राहगीरों और ग्रामीणों का निकलना दुभर हो गया है। ग्रामीण सोनू मेरोठा ने बताया कि रास्ते में अतिक्रमण होने से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शमशान की भूमि पर कब्जे के कारण अंतिम संस्कार जैसे कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही इस अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो ग्रामीणों को मजबूरन बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। रामगंज मंडी क्षेत्र के अंतरालिया में सोमवार पानी बचाने के लिए ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। एसआई कंपनी द्वारा पानी से भरी बंद खदानों को मिट्टी से भरने के लिए भेजी गई 2 जेसीबी मशीनों को ग्रामीणों ने मौके पर ही रोक दिया। हालात इतने उग्र हो गए कि ग्रामीण जेसीबी मशीनों पर चढ़ गए और काम पूरी तरह बंद करवा दिया गया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पूरा इलाका आंदोलन में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि अंतरालिया, पीपा खेड़ी, खीमत, छिरिया खेड़ी सहित आसपास के 10 से 15 गांव का जीवन इन्हीं खदानों के पानी पर टिका हुआ है। वर्षों से इन खदानों में पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई, मवेशियों के लिए पीने के पानी के रूप में किया जा रहा है। इसी पानी से हैंडपंप, कुएं, बोरवेल चलते हैं। खदानों को भरने का मतलब पूरे इलाके को पानी के लिए तरसा देना है। की जो माइंस थी अतरालिया, पामाखेड़ी, खीमत में जो माइंस हैं इनको ढिंगसी इनको भरने के लिए आदेश आए हुए हैं, जो कि ऐसे कंपनी इनको भरने जा रही थी। हम गाँव वाले चाहते हैं हमारे 8-10 गाँवों की सिंचाई यहाँ से होती है। हमारा पीने का पानी वही, हमारी सिंचाई की पानी वही, हमारे मवेशियों जानवरों को पानी के लिए वही, तो हम कैसे भरने देंगे उसको। तो हम एक दिन सबसे ये निवेदन करना आए हैं कि साहब इस पानी को किसी प्रकार से माइंस नहीं भरी जाए। शामगढ़ कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर में राहगीरों और जरूरतमंदों की सुविधाओं के लिए भारत युवा परिषद शाखा शामगढ़ के तत्वाधान में रेन बसेरे का भव्य लोकार्पण किया गया है। यह रेन बसेरा स्वर्गीय ओम प्रकाश काला एरिया वालों की पुण्य स्मृति में समर्पित किया गया है। लोकार्पण समारोह के अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव, थाना प्रभारी कपिल स्वराज सहित अनेक गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने स्वर्गीय काला के चित्र पर माल्यार्पण कर रेन बसेरे का विधिवत शुभारंभ किया गया है। रामगंज मंडी में 23, 24 और 25 जनवरी को बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारबिंद से होने वाली भव्य श्री राम कथा गौ माता महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज शुरू हो गई। कथा से पूर्व 22 जनवरी को नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति श्रद्धालु शामिल होंगे। कलश यात्रा के माध्यम से पूरे नगर में धर्म, भक्ति, गौ सेवा का संदेश दिया जाएगा। इसी क्रम में आज बागेश्वर धाम महिला मंडल द्वारा गौ माता की पूजा, श्री राम कथा प्रचार रथ का विधिवत पूजन किया गया। पूजन के पश्चात रथ को रात्रि में नगर भ्रमण हेतु रवाना किया गया, जो रामगंज मंडी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में पहुंचेगा और श्री राम कथा और गौ माता महोत्सव का निमंत्रण देगा। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री वित्त, वाणिज्यिक कार्य योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सूरी का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि यह विद्यालय भवन लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि इस स्कूल के बन जाने से आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से बड़ा लाभ होगा और उनका भविष्य संवरेगा। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया है कि यदि स्कूल में किसी प्रकार की कमी हो तो तत्काल अवगत कराए, ताकि उसे शीघ्र दूर किया जा सके। खबरों फिलहाल इतनी ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण,
नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।